अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वैक्सीनेटर का पेपर जो हुआ था 10 जून 2023 को, और ये बैच 2 का पेपर है। तो इसी पेपर का मैंने जो वैक्सीनेशन वाला पोर्शन है वो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे अपलोड की थी उसमें सॉल्व कर दिया है। और उसके बाद हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो वैक्सीनेशन के अलावा जो पेपर का पार्ट है जिसमें इंग्लिश और जीके वगैरह आते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे रिलेशनशिप पूछ रहा है कि जिस तरह डार्क और लाइट इनका रिलेशनशिप है, इस तरह जो ऑप्शन में चार बता रहा है, चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही होगा। तो जिस तरह डार्क और लाइट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस तरह अपोजिट अगर हम ढूंढेंगे ऑप्शंस में तो वो होगा लिटिल और बिग। तो इसमें हमारे पास लिटिल और बिग ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है फर्स्ट में। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो रिलेशनशिप पूछ रहा है वो है मनी और पुअर के बीच में। तो इसी तरह का कौन सा रिलेशनशिप है ऑप्शंस में, तो अगर इसमें आप देखेंगे ऑप्शंस तो रिफाइनमेंट, सिंसियर, ऑनेस्टी, करप्ट स्पीच, अनलेटर्ड और लिक्वर, सोबर। तो इसमें आप देखेंगे मनी नहीं होगी तो बंदा पुअर होगा, पैसे नहीं होंगे तो पुअर होगा। इसी तरह अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो वो करप्ट होगा। तो इसी हिसाब से जो रिलेशनशिप बनता है इसका वो बी ऑप्शन सही है। इसमें मनी पुअर और ऑनेस्टी करप्ट। तो दूसरे सवाल में हमारे पास बी ऑप्शन सही है। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है ऑलवेज नेवर। तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी भी नहीं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो होगा ऑफिन और रेयरली, ऑफिन रेयरली। इसमें तीसरे में ए ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है बार्क डॉग। ये इसमें आप देखें तो डॉग क्या करते हैं, बार्क करते हैं। तो उसके बाद इसमें जो सही ऑप्शन होगा म्यू कैट, ये साउंड है। डॉग क्या करता है, बार्किंग करता है, और कैट जो करती है म्याऊ करती है, MEW। तो चौथे सवाल में सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद पांचवा सवाल है कार और व्हीकल के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है कि अब इसमें आप देखेंगे सही ऑप्शन है रोज़ और फ्लावर। कार एक तरह की व्हीकल है, व्हीकल्स जो होती हैं वो कार के अलावा दूसरी भी होती हैं। तो इसमें प्लांट, गार्डन, रोज़, फ्लावर। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रोज़ और फ्लावर के। रोज़ भी एक तरह का फ्लावर का एक किस्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वही है एक डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान रिलेशनशिप। तो 6 नंबर पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर और पेशेंट। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है यॉक और एग। एग की जो यॉक होती है उसका, यॉक और एग का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सिमिलर है न्यूक्लियस और सेल का जो रिलेशनशिप है। सेल का न्यूक्लियस होता है बीच में, इसी तरह जो यॉक होता है वो एग के बीच में होता है। उसके बाद एक छोटा सा इसने पैसेज दिया है जो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब इसने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो इस पैसेज में से पूछे हैं। पैसेज में कोई इन्फॉर्मेशन है उसके इसने MCQs बनाए हैं। तो इसमें हमारे पास 8वां क्वेश्चन है एल्टीट्यूड ऑफ अ हिल इज़ इट्स, के एल्टीट्यूड किसी हिल का जो होता है वो क्या होता है, उसकी बेस, हाइट, लोकेशन या स्लोप। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है उसकी हाइट कितनी है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है रोइंस आर डैश ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिकेड, के रोइंस क्या होते हैं किसी चीज़ के। तो रोइंस होते हैं जो कोई भी इमारतें वगैरह ख़त्म हो जाती है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन होगा 9 नंबर क्वेश्चन में डी, रिमेंस। जिस तरह मोहनजोदड़ो के रोइंस होते हैं, मींस जो रिमेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं। तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही है। रोइंस आर रिमेंस ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिकेड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है हॉल्स एंड सेल्स आर डैश ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो इसमें आएगा रूम्स। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस थे ये उसी पैसेज में थे जो इसने पहले दिया था। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम गिवन लेटर चॉइसेस A to D। इसमें पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक करो आप। तो 11 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इट इज़ डैश टू कॉल देन टू राइट।
इसमें सही ऑप्शन होगा इट इज़ क्विकर टू कॉल देन टू राइट। तो क्विकर हमारे पास है ऑप्शन सी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 में, इट इज़ क्विकर टू कॉल देन टू राइट। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर वेयर डैश यू बोर्न। इसमें आएगा वेयर वर यू बोर्न। वर हमारे पास है ऑप्शन सी। उसके बाद है आई इंटरेस्टेड हिम विथ दिस वर्क। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, विथ दिस वर्क। ये एक प्रेपोजिशन है क्वेश्चन नंबर 13 में, बी सही होगा विथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास नेवर टेल योर सीक्रेट्स डैश अ स्ट्रेंजर। इसमें आएगा नेवर टेल योर सीक्रेट्स ट्रू अ स्ट्रेंजर। तो ट्रू हमारे पास ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 14 में, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में हमारे पास है शी हैज़ बिन इल बट नाउ शी इज़ बैक इन। इसमें सही होगा मोशन। शी हैज़ बिन इल बट नाउ शी इज़ बैक इन मोशन। तो हमारे पास बी ऑप्शन सही है। आई विल हैव माई असिस्टेंट डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट। इसमें आएगा आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल फॉर एन अपॉइंटमेंट। कॉल्ड नहीं होगा, कॉलिंग नहीं होगा, विल कॉल नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल फॉर एन अपॉइंटमेंट। उसके बाद होगा देयर इज़ नो हार्म डैश हिम। उसमें क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा देयर इज़ नो हार्म इन मीटिंग हिम। इन मीटिंग ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे वी डैश अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। इसमें आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। इसमें डिड आएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 में, सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है देयर इज़ डैश इन द रूम। इसमें आएगा देयर इज़ नोबडी इन द रूम। एनीबडी, एनीवन, एनी पर्सन नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन होगा नोबडी, देयर इज़ नोबडी इन द रूम। क्वेश्चन नंबर 20 है अ ड्राउनिंग मैन कैचेज डैश अ स्ट्रॉ। इसमें आएगा अ ड्राउनिंग मैन कैचेज ऑन अ स्ट्रॉ। इसमें सी ऑप्शन यानी ऑन सही है क्वेश्चन नंबर 20 में, सी ऑप्शन सही है ऑन। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 21। इसमें पूछ रहा है चूज़ द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। के आगे जो वर्ड दिया गया है उसका जो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो हमें बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का अपोजिट पूछ रहा है, क्योंकि इसने पहले बोला है कंस्ट्रक्ट का अपोजिट होगा डिस्ट्रॉय। तो इसमें जो डी ऑप्शन सही है वो होगा डिस्ट्रॉयड। तो 21 क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही होगा, कंस्ट्रक्ट का अपोजिट डिस्ट्रॉय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास अपीयर। इसमें अपीयर का ज़ाहिर है अपोजिट फॉर्म पूछ रहा है, तो इसमें अपीयर का होगा डिसअपीयर। अपीयर का डिसअपीयर, और ये होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है ह्यूज। ह्यूज का जो अपोजिट है वो होगा स्मॉल, ह्यूज का स्मॉल। उसके बाद हमारे पास अपोजिट वर्ड पूछ रहा है एंगर का। अब एंगर का इसमें अपोजिट वर्ड नहीं मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे रेज या रेग है, वो भी एंगर का ही सिनोनिम है, सेम मीनिंग वाला है। और एक्टिव, स्टिल, हार्ड, इनमें से भी कोई इसका एंगर का अपोजिट वर्ड नहीं है। तो ये मुझे क्वेश्चन में इसके ऑप्शन समझ नहीं आ रहे। अगर आपको समझ आते हैं तो आप देख लें। इसमें 24 में मुझे एंगर का कोई अपोजिट नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद 25 में है स्लाइस। स्लाइस होता है किसी चीज़ का पीस, स्लाइस होता है पीस उसमें। अब आप देखें पीस और कट, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड तो नहीं है इसमें। स्पॉयल, फियर, शो ऑफ। तो ये जो 24 और 25 क्वेश्चंस हैं इसमें इनके अपोजिट वर्ड हैं ही नहीं। इनके जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हैं वो ज़रूर हैं ऑप्शन में। तो पता नहीं ये इनसे मिस्टेक हो गई है या क्या हो गया है कि इसने सिनोनिम दे दिए हैं अब एंटोनियम के बजाय, यानी अपोजिट वर्ड के बजाय। उसके बाद हमारे पास 26 में है एक्सप्रेस। अब इसका जो अपोजिट होगा वो होगा हाइड। एक्सप्रेस मतलब किसी चीज़ को बताना, इज़हार करना, और हाइड मतलब छुपाना। उसके बाद 26 में होगा हाइड, यानी 26 में ए ऑप्शन होगा। उसके बाद आप देखेंगे 27 है, इसमें थोड़ा बिलर है लेकिन इसमें सवाल वर्ड जो है वो है डिसलाइक। इसमें ए ऑप्शन सही है, डिसलाइक का होगा लाइक।
अब 28 सवाल जो है वो है वर्जिन यानी ख़राब करना। वर्जिन का जो मुझे अपोजिट इसमें लग रहा है वो होगा कंस्ट्रक्टिव यानी डी। 28 में डी ऑप्शन सही है, कंस्ट्रक्टिव। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डेली। तो डेली मतलब रोज़ाना, उसका जो अपोजिट होगा वो होगा सेल्डम यानी डी। सेल्डम मतलब कभी कभी। 29 में डी ऑप्शन होगा सेल्डम। 30 नंबर पे क्वेश्चन है वो होगा स्लोली। स्लोली का जो उसने अपोजिट पूछा है, स्लोली का अपोजिट होता है क्विकली। उसके बाद जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसमें ये पूछ रहा है कि वेम्बल्डन लंदन इज़ फेमस फॉर, कि वेम्बल्डन किस के लिए फेमस है। तो दोस्तों ये जो है वो टेनिस का एक टूर्नामेंट है, इसमें ऑप्शन होगा डी टेनिस टूर्नामेंट। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। उसके बाद है 32 में द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, के यूएसए यानी अमेरिका का कैपिटल कौन सा है, इसमें आएगा वाशिंगटन। उसके बाद हमारे पास सवाल है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज़, तो इसमें आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय, कि पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है वो किसने डिज़ाइन किया था। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन सही है, अमीरुद्दीन किदवाई। उसके बाद 35 ऑप्शन सवाल है हमारे पास आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, के लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा होता है साल का। उसमें हमारे पास 21 जून यानी बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास 36 पे क्वेश्चन है अफ़गानी इज़ करेंसी ऑफ, के अफ़गानी किस मुल्क की करेंसी है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, अफ़गानी अफ़गानिस्तान की करेंसी है यानी 36 में सी ऑप्शन सही है अफ़गानिस्तान। उसके बाद 37 क्वेश्चन है द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज़, इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स इसमें है, सी ऑप्शन सही है 37 में द ओलंपिक गेम्स। उसके बाद 38 क्वेश्चन है वेयर इज़ नियाग्रा फॉल्स सिचुएटेड, तो इसमें हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो है यूएसए एंड कनाडा। उसके बाद हमारे पास सवाल है 39 हाउ मेनी फ्रंटियर रीजन्स आर देयर इन फाटा, के फाटा में कितने रीजन्स हैं। इसमें सही ऑप्शन है 6 यानी डी ऑप्शन सही है 39 में। उसके बाद हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन है 40 पाकिस्तान से लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज़, तो इसका मुझे कोई कंफर्म आंसर नहीं मिला है तो ये आप खुद देख लें। उसके बाद 41 है कैपिटल ऑफ जापान, कैपिटल का जापान का कैपिटल कौन सा है, तो ये इसमें सी ऑप्शन होगा टोक्यो। 42 है हमारे पास द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ़िश कैचिंग कंट्री, के दुनिया का सबसे बड़ा फ़िश कैचिंग कंट्री कौन सा है, मछली पकड़ने वाला कंट्री। इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा चाइना, 42 में डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 43 है हमारे पास विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ एंजल्स, के सिटी ऑफ एंजल्स कौन से शहर को कहते हैं। इसमें हमारे पास है बैंकॉक, डी ऑप्शन 43 में डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 44 में द ग्रीन कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट्स, के पाकिस्तानी फ्लैग का जो ग्रीन कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। इसका सही जवाब है मुस्लिम्स, तो बी ऑप्शन सही है 44 में। उसके बाद 45 है हमारे पास विच पार्ट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, के लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है। इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है नॉर्वे, सी 45 में सी। उसके बाद है गेट वे ऑफ पाकिस्तान इज़, के गेट वे ऑफ पाकिस्तान कौन से शहर को कहा जाता है। इसमें हमारे पास सी ऑप्शन सही है कराची। उसमें 47 है हमारे पास व्हेन टर्की बिकम ए रिपब्लिक, तो इसमें हमारे पास 1923 यानी सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 48 है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ फेमस फॉर बीइंग, के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों फेमस है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है यानी लॉन्गेस्ट, बी ऑप्शन सही होगा 48 में। उसके बाद 49 है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़, के लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दुनिया का कौन सा है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, तो इसमें सही ऑप्शन है एशिया, डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़, के दुनिया की सबसे हाईएस्ट सबसे बुलंद माउंटेन पीक कौन सी है। उसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 51 द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का कौन सा कैपिटल है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी
इस्लामाबाद। उसके बाद 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, के एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, तो इसमें आएगा सी, बलूचिस्तान इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय द एरिया। उसके बाद 53 है ग्लासगो स्कॉटलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स इंडस्ट्री ऑफ, तो इसका भी मुझे कोई कंफर्म आंसर नहीं मिला है। तो आते हैं 54 क्वेश्चन पे, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, तो इसमें कैनबेरा आएगा 54 में बी। उसके बाद विच सिटी इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें सही ऑप्शन है लाहौर, लाहौर इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद 56 में इन विच रीजन पाकिस्तान इज़ लोकेटेड, तो इसमें सही ऑप्शन होगा साउथ एशिया, 56 में साउथ एशिया यानी डी। उसके बाद हमारे पास कौन सा सवाल है 58 में, 57 तो इसमें स्किप है, वीडियो फोटो में नहीं है। 58 में है द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज किस मुल्क में है, तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया, 58 में डी। उसके बाद 59 है हु डिज़ाइंड द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान एंड अप्रूव्ड बाय कायद-ए-आज़म, के पाकिस्तान का जो फर्स्ट स्टैम्प था वो किसने डिज़ाइन किया था, तो इसमें हमारे पास 59 में है AR चुगताई, बी ऑप्शन सही है हमारे पास 59 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है जियो इज़ द चैनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, के जियो चैनल किस मुल्क का है, तो इसमें सही ऑप्शन है डी पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास जनरल साइंस का एक सवाल है लेकिन उसके ऑप्शन मुकम्मल नज़र नहीं आ रहा है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, तो इसमें आएगा एनर्जी, 67 में एनर्जी यानी बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 68 में होगा द प्लानट इज़ डैश इज़ हैवीएस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, के सोलर सिस्टम में सबसे हैवी प्लानट कौन सा है, तो इसका सही जवाब है जुपिटर यानी सी ऑप्शन 68 में। उसके बाद 69 है मोस्ट प्रोमिनेंट गैस विच लीड्स टू एसिडिफिकेशन इज़, तो इसमें सही ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन सही होगा सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद 70 पर है अ लाइट ईयर इज़ डिस्टेंस डैश, के लाइट ईयर कौन सा डिस्टेंस है, तो इसमें आएगा डी ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, के लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करती है। वी यूज़ एम मीटर टू मेयर द, एम मीटर से क्या मेयर किया जाता है, इसका सही जवाब है करंट ए। उसके बाद 72 है ओजोन लेयर ब्लॉक्स डैश कमिंग फ्रॉम सन, के ओजोन लेयर कौन से सन के जो रेज होते हैं उनको ब्लॉक करती है, तो इसका सही जवाब है यूवी रेज यानी ऑप्शन ए। उसके बाद है 73 फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, के इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है बी यानी करंट। उसके बाद 74 पर है द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज़ 15, इट हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, के जो फास्फोरस है उसके आखिरी शेल में जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 74 का ऑप्शन सही होगा 5, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास सवाल है 75 रेन वाटर इज़ स्लाइटली एसिडिक बिकॉज ऑफ, के रेन वाटर जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है किस वजह से, तो इसमें ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास सर्विलेंस सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू, तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो होगा मॉनिटर मिलिट्री एक्टिविटीज़ यानी डी ऑप्शन सही होगा।